हेलो दोस्तों, मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी का स्वागत करते हैं। देखेंगे राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोग संविधान सभा पढ़े थे, तो संविधान सभा के पार्ट 1 में हम लोग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर डिस्कशन किए थे। आज फिर से संविधान सभा के पार्ट 2 में फिर से हम लोग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आ गए हैं। आप भी तैयार हो जाएंगे, आप ही कॉपी कलम उठा लेंगे और आप भी अपना जवाब देंगे, और जो नहीं जानते हैं उसे अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो देखेंगे, आइए आपके सामने पहला क्वेश्चन, पहला प्रश्न आ चुका है। देखेंगे और आप भी जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी अपना आंसर दर्ज करेंगे। देखेंगे पहला सवाल क्या कहता है। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव निम्न आधार पर हुआ था। देखेंगे संविधान सभा, पिछले क्लास में बताए थे, संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था, जिसमें 93 सदस्य देसी रियासत से और 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और चीफ कमिश्नरी स्टेट से निर्धारित किए गए थे। तो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ, 296 सदस्यों का चुनाव हुआ और 93 सदस्यों का मनोनयन देसी रियासत के राजा को सौंपे गए थे। तो देखेंगे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना गया था। तो आंसर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है। देखेंगे संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में कौन प्रस्तुत किया था। देखेंगे ऑप्शन है सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर। देखेंगे 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। दोनों डेट महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किए थे, जिसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया था। अब ऑप्शन पर आते हैं। देखेंगे ऑप्शन में है सच्चिदानंद सिन्हा। इन्हें संविधान सभा का अस्थाई अर्थात प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था। देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष चुना गया था और भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति, जिसे मसौदा समिति कहा जाता है, प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कहता है। देखेंगे अगला सवाल है पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे। देखेंगे संविधान सभा का गठन 1946 में जब प्रारंभ में हुआ था, तो 10 लाख की आबादी पर एक सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अर्थात शुरू में संविधान सभा में 389 सदस्य थे, 389 थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने के बाद इसमें सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई, जिसमें 299 में इसको दो भागों में बांटा गया। ब्रिटिश प्रांत, आप भी नोट करेंगे, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। देखेंगे पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 299, जिसमें 229 सदस्यों का प्रावधान ब्रिटिश प्रांत से और 70 सदस्यों का प्रावधान देसी रियासत से किए गए। आपको क्वेश्चन पूछा पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए, तो देखेंगे ब्रिटिश प्रांत यानी पूछ रहा है, तो 229, आंसर हो जाएगा 229। देखेंगे ऑप्शन क्या कहता है, 208। देखेंगे जब संविधान सभा का जब चुनाव हुआ 1946 में, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को
8 सीटें प्राप्त हुआ। 299 पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्य थे। कुल सदस्य पुनर्गठित संविधान सभा में 299 थे और 389 प्रारंभ में संविधान सभा में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। आते हैं अगले सवाल पर, देखेंगे फिर से ध्यान से सुनेंगे। संविधान सभा में प्रारंभ में 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। विभाजन के पश्चात, भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई, जिसमें ब्रिटिश प्रांत से 229 सदस्य और देसी रियासत से 17 सदस्यों का प्रावधान किया गया। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष निम्न में किसे चुना गया? संविधान सभा का डिप्टी स्पीकर किसे चुना गया था? ऑप्शन है BN राव, SC मुखर्जी, MN राय और KM मुंशी। देखेंगे SC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखेंगे अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखेंगे राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो SC मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। BN राव, देखेंगे BN राव को संवैधानिक सलाहकार BN राव को चुना गया था, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। देखेंगे KM मुंशी जो थे ये प्रारूप समिति के सदस्य थे। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में से कौन से व्यक्ति संविधान सभा में भाग नहीं लिया? ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और KM मुंशी। तो देखेंगे दो महत्वपूर्ण व्यक्ति जो भारत के संविधान सभा में भाग नहीं लिया, वो महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन था? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। देखेंगे A and B अर्थात ऑप्शन C हो जाएगा। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देखेंगे ऑप्शन में है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। देखेंगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्होंने ही 1950 में एक पार्टी का गठन किया जिसे जनसंघ के नाम से जाना जाता है, जनसंघ। इन्होंने एक पार्टी का स्थापना 1950 में किया था जिसे जनसंघ के नाम से जानते हैं। यही जनसंघ 1980 में जनसंघ बीजेपी के नाम से जाना गया। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के संस्थापक अध्यक्ष मानते हैं। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? देखेंगे प्रारंभ में संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 9 थी, जो बाद में बढ़कर महिला सदस्यों की संख्या 15 हो गई। इस प्रकार से संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। चलेंगे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम निम्न में से किसने तैयार किया था? देखेंगे संविधान सभा के दर्शन, संविधान सभा की पहली मांग बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सबसे पहले 1895 ईस्वी में स्वराज बिल के माध्यम से किया गया था। देखेंगे 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा
संविधान सभा के प्रथम दर्शन को प्रस्तुत किया गया था और उनके द्वारा ही पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। आते हैं अगले सवाल पर, लेकिन ऑप्शन को देख लेंगे पहले। भीमराव अंबेडकर, देखेंगे भीमराव अंबेडकर जिसे भारतीय संविधान का जनक, भारतीय संविधान का पिता, भारतीय संविधान का आर्किटेक्ट कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर जो थे, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। देखेंगे महात्मा गांधी जो कि संविधान सभा में भाग ही नहीं लेते, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। आते हैं अगले सवाल पर, देखेंगे अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा के मांग के प्रस्ताव को पारित किया गया था। देखेंगे हम पिछले वीडियो में ही बताए थे, संविधान सभा की पहली मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था, तो 1936 में पहली बार लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा की मांग हुई थी, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद 1937 में फैजपुर अधिवेशन में 1937 में फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया था और 1939 में संविधान सभा के मांग को त्रिपुरी अधिवेशन में इस मांग को पारित कर दिया गया था। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में संविधान सभा के मांग को पारित कर दिया था। आंसर होगा त्रिपुरी अधिवेशन 1939। और देखेंगे ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। देखेंगे 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की प्रयोग किया गया था। देखेंगे स्वराज शब्द एग्जाम में पूछे गए हैं, आप भी नोट कर लेंगे। स्वराज शब्द की पहली बार किस अधिवेशन में मांग की गई थी, तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द की प्रयोग की गई थी, मांग की गई थी। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, निम्न में से किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक, ब्रिटिश लेखक ऑस्टिन के द्वारा अपने पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पुस्तक का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने अपने पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि जो संविधान सभा जो थी कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। उन्होंने इस संदर्भ में कहा था क्योंकि संविधान सभा में मैक्सिमम अधिकतम जो सदस्य थे कांग्रेस पार्टी के ही थे। आते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल है, निम्न में से कौन संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। देखेंगे संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल जो है एडवाइजर किसे नियुक्त किया गया था, तो देखेंगे 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और साथ ही साथ पीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। याद रखेंगे संविधान सभा में पीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव और यह एक आईसीएस अधिकारी थे। यह संविधान सभा के मेंबर नहीं थे। याद रखेंगे पूछता है क्वेश्चन, कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। बीएन राव भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। देखेंगे अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में किस प्रांत से चुनाव हुआ था। देखेंगे जब जुलाई अगस्त 1946 में जब संविधान सभा के लिए जब चुनाव हो रहे थे, तो भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में महाराष्ट्र के पुणे सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां से चुनाव हार गए थे। बाद में उन्हें पश्चिम बंगाल, जो बंगाल और जो आज बांग्लादेश वाला एरिया है, जो बांग्लादेश है, वहां से इन्हें जिताया गया था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात इन्हें फिर से दोबारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र के पुणे सीट से एम आर जायेकर, उनका नाम था एम आर जायेकर, जो
पुनः सीट से जीते थे, इन्हें त्यागपत्र दिलवाकर पुनः भीमराव अंबेडकर को महाराष्ट्र से चुनाव लड़ाया गया था। तो इस प्रकार से भीमराव अंबेडकर का चुनाव संविधान सभा में महाराष्ट्र प्रांत से हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। आप भी लगा लेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे। आइए अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय संविधान को निम्न में से किसने हस्तलिखित किया था? हस्तलिखित, जो अपने हाथों से लिखा था। देखेंगे आम बोलचाल में लोगों से जब पूछा जाता है जब भारत के संविधान को किसने लिखा, तो सारे लोग बताते हैं भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, लेकिन ये बात आपको मालूम होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जानते हैं, उसके अध्यक्ष थे। अपने हाथों से जो लिखने की बात है, एक रोचक कहानी है। जब संविधान सभा में जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार हो चुका था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर प्रेम बिहारी रायजादा से मिले थे। प्रेम बिहारी रायजादा जो थे, इनका लेखन शैली बहुत अच्छा था, इटैलिक शैली में लिखते थे। इनसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे, क्या आप भारत के संविधान को लिख देंगे? इन्होंने बोला था हाँ लिख देंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूछा, आज की क्या फीस लेंगे आप? तो उन्होंने एक शर्त रखा, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, मुझे फीस नहीं चाहिए, लेकिन मेरा एक शर्त है। यह शर्त है जो उन्होंने कहा, कि भारत के संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम, संविधान के प्रत्येक पन्ने पर मेरा नाम और संविधान के अंतिम पेज पर मेरे दादाजी का नाम होना चाहिए, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया। इन्होंने तो मांगा कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ मांगा। इस तरह से भारतीय संविधान को अपने हाथों से प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया था, हस्तलिखित प्रेम बिहारी रायजादा। और आज जो है भारत के संविधान के प्रत्येक पेज पर प्रेम बिहारी रायजादा का नाम है और अंतिम पेज पर उनके दादाजी का नाम है। और देखेंगे ऑप्शन में आपका है नंदलाल बोस। देखेंगे भारत के संविधान के जो लिखित है, उसके जो चारों तरफ से किनारे किनारे जो है कुछ आर्किटेक्ट किया गया है, कुछ किलकारिया किया गया है, और नंदलाल बोस के द्वारा किया गया था। भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान सभा में प्रारूप समिति जिसे मसौदा समिति भी बोला जाता है, मसौदा समिति भी बोला जाता है, उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। एकदम ध्यान में रखना है, भीमराव अंबेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, लेकिन वह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अपने हाथों से प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा लिखा गया था। आते हैं अगले सवाल पर। देखेंगे अगला सवाल है संविधान। देखेंगे यहां पर भारत का संविधान होगा, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक आप लोग सुधार लेंगे। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित निम्न में से किया गया था किस तिथि को? अंगीकृत। देखेंगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अंगीकृत, देखेंगे अंगीकृत का मतलब क्या होता है? अंगीकृत मतलब होता है स्वीकार करना, एडॉप्ट करना। देखेंगे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद के साथ, आर्टिकल 16 कुल यानी 16 अनुच्छेद के साथ 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किए गए, अंगीकार किए गए। और भारत का संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे परिवर्तन की तिथि कहा जाता है। आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। देखेंगे पिछले ही क्वेश्चन में हमने बताया था, जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया या अंगीकृत किया गया, और संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू किया गया। आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। देखेंगे यहां पर एक रोचक बात है, आपको जानना चाहिए। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो चुका था, फिर 2 महीना का इंतजार क्यों? भारत के संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? तो देखेंगे कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में
पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी और उसी समय तय किया गया जो हम लोग अगले साल से स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 ईस्वी में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का पहला झंडा फहराए थे। तब से भारत का झंडा प्रत्येक वर्ष, भले हम लोग गुलाम थे लेकिन भारत का झंडा हम लोग फहराते रहे। इसीलिए इस दिन के महत्व को बरकरार रखने के लिए भारत का संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और इस दिन भारत गणतंत्र बना। और आप अपने कमेंट में आंसर जल्दी से बताएंगे, गणतंत्र दिवस को भारत के राष्ट्रपति झंडा कहां फहराते हैं? गणतंत्र दिवस को भारत के राष्ट्रपति ध्वज कहां फहराते हैं? ऑप्शन है लाल किला, रामलीला मैदान, राजपथ, कर्तव्य पथ। जल्दी से आंसर देंगे। देखेंगे 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति अब जो है कर्तव्य पथ, जिसे पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर 1955 से कंटिन्यू 1955 से कर्तव्य पथ पर 1955 से 26 जनवरी को ध्वज फहराते हैं। ध्यान रखेंगे कर्तव्य पथ, जिसे पहले आजादी से पहले किंग्सवे बोला जाता था और आजादी के बाद इसे राजपथ बोला जाता था और 2022 से इसका नाम बदल के कर्तव्य पथ कर दिया गया। और आज के लास्ट जो है प्रश्न को देखते हैं। देखेंगे आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? देखेंगे प्रारूप समिति, इसका दूसरा नाम ध्यान में रखेंगे मसौदा समिति। इसका दूसरा नाम था मसौदा समिति। और एक बात ध्यान में रखेंगे, इसका एक और नाम था जिसे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, पांडुलेखन समिति, और इसको इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता था। तो देखेंगे इसका गठन 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य 7 थे। 1 + 6 = 7, यानी एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य। जो आपके नाम है के एम मुंशी, ये भी प्रारूप समिति के सदस्य थे। डीपी खेतान, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये सारे लोग संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्य थे, लेकिन भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार से संविधान सभा से संबंधित आज हम लोग 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे। फिर अगले वीडियो में हम लोग राज्य व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण खंड को लेकर मिलते हैं। तब तक के लिए आज इतना ही। धन्यवाद।